बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एसिड्स को देखा था और बेसिस भी इंट्रोड्यूस कर लिया था और साल से भी हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और केमिकल ये एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज, एसिड्स का कॉमन नेम, एसिड्स का केमिकल नेम, ये सारा टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक है, देखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ एसिड्स। बच्चों एसिड को टू टाइप्स में डाला गया है। पहला अगर बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और सेकंड का बात कर ले तो वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब हमें ये समझना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स से क्या होते हैं और वीक एसिड्स से क्या होते हैं। कौन सा ऐसा एसिड्स है, हम लोगों ने बहुत सारे एसिड्स का नाम देखा, पढ़ा, जानते हैं हम लोग कौन सा एसिड है उसमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और कौन सा एसिड्स है जो वीक एसिड्स है। आइए देखते हैं बच्चों, हम उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे वे एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दोज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स that completely ionized, that completely ionized in water and gives a large amount of H plus ion। स्टूडेंट्स वे एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में। वाटर में पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाएगा, पूरा घुल जाएंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स होंगे वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देंगे। जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होंगे वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे। बच्चों कोई भी चीज है जब अगर पानी में पूरी तरह से घुल जाए, अच्छा से घुल जाए, पूरी तरह से अगर डिसोसिएट हो जाता है तो उसका जो चीज घुल रहा है वो अधिक अमाउंट में उसका पार्टिकल जो है बन जाता है उसके अंदर। सेम वही चीज है बच्चों, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, ये हाइड्रोजन आयंस लार्ज अमाउंट में। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये जो फेमस एसिड है ना, ये H2SO4, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी बहुत सारा है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। बट इसको चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। और उसके बाद ये HNO3 नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। कुछ दो चार फेमस एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगे। ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं। बच्चों अगर वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड क्या होंगे, तो यही डिफिनेशन, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते, कुछ कुछ आयनाइज्ड होते हैं। जब पार्शियली आयनाइज्ड होंगे तो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस नहीं दे पाएंगे, लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, रीच करते हैं। तो ये कहेंगे एन एसिड दैट do not completely ionize, that partially ionized in water and gives a less amount of hydrogen ions. Partially ionized, partially ionized in water and gives a less amount of hydrogen ions. सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे बच्चों इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। इसका एग्जांपल
देखो ये नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रस एसिड इसमें डाल दो। बच्चों ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड इसमें डाल दो। इट इज ये सब बच्चों पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर। आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब हम टॉपिक इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड acids and dilute acid। चलो सबसे पहले बच्चों आपको ये नोट करना होगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डेफिनेशन लिख करके खूब बढ़िया से आप डेफिनेशन बना लें और एग्जांपल दे दें। उसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। चलिए बच्चों जल्दी 2 मिनट में नोट कर लीजिए। सबका हो गया? चलिए तुषार स्पीकर पे आइएगा। तुषार समझ में आ रहा है बाबू? हाँ नाइट्रस एसिड का नाम बताएगा, फॉर्मूला बता नाइट्रस एसिड का। देख कर बता रहे, देख ले क्या पढ़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ये कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है समझिएगा, सुनिएगा। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होंगे थोड़ा समझेंगे यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक हम बीकर ले लिया, एक यहाँ पर एक बीकर ले लिया। चलो और इसमें हम HCl डाल देते हैं वाटर के साथ, वाटर में मिला करके इसमें सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन यहाँ पे, और इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी HCl सॉल्यूशन। अब सुनिएगा समझिएगा, सुनिएगा बाबू। कंसंट्रेटेड एसिड्स का मतलब ये हुआ जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हो और वीक अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि पानी की मात्रा बहुत कम हो, कम वाटर होना चाहिए, पानी की मात्रा बहुत कम होना चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, कोई भी एसिड इसमें अधिक होना चाहिए, अधिक एसिड होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होना चाहिए। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना बच्चों, शरबत जो बनाते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए चीनी और पानी का शरबत बनाना है तो चीनी अधिक डाल दिए, कम पानी में चीनी को अधिक डाल देंगे तो कहेंगे ये कॉन्सनट्रेटेड है, जो सॉल्यूशन है ये कॉन्सनट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मीठ रहेगा, बहुत ज्यादा लगेगा और चीनी अधिक रहेगा। या बच्चों घर पे सब्जी बनता है तो अगर नमक ज्यादा पड़ जाता है तो उसको क्या कहिए कॉन्सनट्रेटेड हो चुका है। हाँ तो जिसमें कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब इसमें बहुत अधिक लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड है। और डाइल्यूट एसिड क्या होगा, इसी का उल्टा, देखो इसमें कम वाटर है ना, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होना चाहिए, एसिड बहुत कम हो। वैसा एसिड वैसे जिसको डाइल्यूट एसिड जिसको कहेंगे जिसमें अधिक मात्रा में पानी डाल दिए हो, बहुत ज्यादा पानी उसमें डाल दिए, थोड़ा सा एसिड उसमें मिला दिए। जैसे बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड क्या एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तेजाब वगैरह जो आता है बैटरी वगैरह में, ये कहीं पड़ जाए कहीं गिर जाए तेजाब, कोई एसिड अगर गिर जाए तो एकदम जला वला करके रख देगा, पूरा पूरा बॉडी जल जाएगा, कट करके गिर जाएगा। जो एसिड होता है, एसिड एसिड अटैक का नाम आप लोग सुने होंगे, तो कौन सा एसिड होता है, ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है। और ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जो हार्पिक वगैरह होता है, हार्पिक वगैरह ये टॉयलेट साफ करने वाला, किचन बाथरूम साफ करने वाला जो हार्पिक आता है वो डाइल्यूट एसिड होता है।
उसमें क्या है कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एसिड बहुत कम कम आता है। इससे हम अगर हम उसको हाथ से भी साफ करते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि एसिड का अमाउंट इसमें बहुत कम है, वाटर का अमाउंट इसमें बहुत अधिक है, इसलिए वो वीक है, वो डाइल्यूट है, वो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड है, ये समझ गए आप लोग कि लार्ज अमाउंट ऑफ इसमें एसिड होगा, वीक अमाउंट ऑफ, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो बच्चों ये अगर किसी बोतल पे अगर ऐसा लिखा है कौन है, कौन HCl, तो समझ जाओ कि कॉन्संट्रेटेड HCl की बात कर रहा है, कॉन्संट्रेटेड एसिड, यानी कि डेंजरस है बच्चों हमारे लिए। अगर इस पे डाइल लिखा है, DIL, डाइल, डाइल HCl, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ कि डाइल्यूट है, इसमें अधिक एसिड, जितना एसिड के इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। तो ये चीज और ये चीज आप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम एसिड को जो डाइल्यूट करते हैं, इस डाइल्यूट एसिड जो हम बनाते हैं, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड कैसे करते हैं देखिएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड एक बीकर ले लेंगे, बीकर में वाटर को डाल देते हैं, पहले वाटर पहले से डाल देंगे, उसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा एसिड को डालते हैं, थोड़ा थोड़ा एसिड को ऊपर से इसमें एसिड को गिराते हैं। पहले वाटर, नीचे क्या होना चाहिए, नीचे वो इसमें वाटर होना चाहिए और ऊपर से हम एसिड डालेंगे। ऐसा नहीं हो कि पहले एसिड रख देंगे और ऊपर से पानी डालेंगे, तो नहीं, तब तो ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट होगा, पूरा जल हो जाए। क्योंकि जैसे ही उसमें एसिड बहे, अब पानी को डालेंगे तो क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड पहले से, आप पानी डालेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना पानी उसमें जाएगा, पानी गया तब तक वहां पे एसिड अधिक है, पानी कम, ब्लास्ट कर जाएगा। अब कितना भी तेजी से पानी का वो ब्लास्ट करेगा, सेकंडों में ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए पहले पानी डाला जाता है, उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा एसिड को गिराया जाता है, ताकि वो अधिक पानी है और एसिड जो है वाटर कम अधिक है, वो एसिड है वो कम है, धीरे धीरे जाकर उसमें आयनाइट हो जाता है। तो कैसे डाइल्यूटिंग कैसे किया जाता है, ये सिस्टम में एसिड को डाइल्यूट करने की, डाइल्यूट एसिड बनाने का। अगर जिसको पता नहीं कि डाइल्यूट कैसे बनाएंगे तो वो हो गया, तो उसके उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो जल हो सकता है, फेस पूरा ये सब जला सकता है, ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। देखना ध्यान से समझना, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, बेसिस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करेंगे। ध्यान देना बच्चों, बहु पीएच स्केल क्या होता है, देखो पहले पीएच को पहले समझो बच्चों, पीएच क्या है। पीएच का मतलब होता है, पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ पावर कहो या पोटेंशियल कहो, एक ही बात होता है। पोटेंशियल मतलब भी ताकत, शक्ति, और पावर का मतलब भी वही है। तो पोटेंट, किसी किसी बुक में पोटेंट देता है, पोटेंट ऑफ H प्लस आयन, और कहीं कहीं लिखा होगा पावर ऑफ H प्लस आयन, दोनों का बात सेम होता है। बाबू ये पीएच हमें क्या इंडिकेट करता है, तो पीएच स्केल जो है ना, ये हमें जैसे हम स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, जिसका हम सेंटीमीटर इंच मेजर करते हैं, लाइनिंग ड्रॉ करते हैं, बहुत सारा काम होता है उस स्केल का, सेम टू सेम वही चीज है ये पीएच स्केल। ये क्या करता है, इससे भी हम मेजर करते हैं, क्या चीज मेजर करते हैं देखो, तो इससे हम बेसिक और एसिडिक को मेजर करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, हाई एसिडिक है या लो एसिडिक है। अगर ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन तो हाई बेसिक सॉल्यूशन है या लो बेसिक सॉल्यूशन है, इसको ये इंडिकेट करके बताता है। देखो कैसा होता है पीएच स्केल, ये भी एक स्केल के जैसा ही होता है, जैसे में ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, याद दिखा सेम ऐसा ही होगा बच्चों। अब आप ध्यान से समझना, ये पे 7 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14, इसमें 14 तक ही होता है बच्चों पीएच स्केल में, 15 नहीं होता। अब इधर आएंगे 6 5 4 3
2 1 0, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक नंबर होता है। और बच्चों ये जो है, ये जो है ये ओरिजिन है इसका, इसका ओरिजिन ये होता है। आप 7 के अगर उधर जाएंगे, 7 से अगर हायर नंबर को इंडिकेट कर रहा है तो समझते हैं हम लोग ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। और 7 के इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो एसिडिक है, एसिडिक होता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, 7 जो है ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ये होता है, न्यूट्रल। अब वाटर जैसे होता है ना, वाटर हो गया, वाटर, वाटर ना तो ये खट्टा होता है और ना ही मीठा होता है, ना ही कड़वा होता है, ना तो उसका टेस्ट बीटर है और ना ही सावर है और ना ही स्वीट है। वाटर का, वाटर टेस्टलेस होता है ना, टेस्टलेस। तो क्या है, उसको कहेंगे वो न्यूट्रल है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। तो वाटर का पीएच वैल्यू जो होता है ना वो 7 होता है, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। क्योंकि अगर इधर जाएगा तो देखो, इधर जाएगा तो थोड़ा सा कड़वा लगने लगेगा पानी, अगर इधर आएगा तो थोड़ा सा ये खट्टा, ये क्या है, खट्टा लगने लगेगा, थोड़ा नमकीन टाइप का लगने लगेगा। इधर आएगा ये बीच में होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब बच्चों देखो, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से लेस शो कर रहा है तो समझ जाएगा अच्छा इसमें एसिड है, ये एसिडिक है, इसमें एसिड है, इस सॉल्यूशन में, इस सब्सटेंस में एसिड है। अगर 7 से अधिक शो कर रहा है स्केल तो समझ जाएंगे इसमें बेसिक है, बेस इसमें है, इस सब्सटेंस में बेस है, इस सॉल्यूशन में बेस है। लेमन जूस ले लीजिए और इस स्केल पे गिरा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि तो कलर हो जाएगा, कहां तक पहुंच रहा है, जैसे पारा होता है ना, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर जिसे हम लोग मेजर करते हैं, फीवर वगैरह होता है तो सेम उसी टाइप का ये भी, ये बता देता है कहां तक जाएगा, कहां तक। अगर देखिएगा, अगर 6 है, 6 पे तो जाएगा नहीं, अगर 6 पे जा रहा है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो कोई उससे टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ना तो एसिड होगा ना बेसिक होगा। ये 7 पे होगा तो 6 पे जाएगा तो थोड़ा सा ये खट्टा रहेगा, 5 पे जाएगा तो थोड़ा खट्टापन, सावर का टेस्ट है तो बढ़ते जाएगा, 4 पे और अधिक खट्टा लगने लगेगा, 3 पे जाएगा, यहाँ पे पहुंचे 0 पे पहुंचे तो सबसे ज्यादा खट्टा लगेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लगेगा। अब मतलब कि ऐसे जाते थे इंक्रीजिंग होते जाता है। और इधर देखिए, और ऐसे इधर देखिए तो बेसिक, बेसिक का जो नेचर होता है ये इंक्रीज होने लगता है, उधर जाते हैं, इधर आएंगे तो कम रहेगा, यहाँ पे रहेंगे तो न्यूट्रल, यहाँ में हल्का कड़वा लगेगा, हल्का बीटर लगेगा, इसमें थोड़ा बीटर और ज्यादा लगेगा, यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा बीटर, यहाँ पे जाएंगे तो करेले का जूस हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो नीम का जो होता है ना, नीम का जूस अगर मिला करके वो बहुत कड़वा लगेगा, बहुत इधर जाता है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी जो स्केल है, इस साइंटिस्ट, इस कौन सा साइंटिस्ट है, तो एक साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है उसका? सोरेनसन एक साइंटिस्ट है। कब दिया? इन 1909, इन 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल हमें दिया। उस स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं। In 99, Sorensen gives us a scale is known as pH scale. By using this scale, we measure the potent of hydrogen ion in a solution or power of hydrogen ion in a solution. इतना लिखने के बाद नीचे ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के सारा चीज लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे। कंसेप्ट को और आसान करने के लिए और इजी करने के लिए आप सबसे मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको से कर लेता हूँ ताकि आपको पता नहीं समझ में आया या नहीं, हमें पता चल जाए। आइए, ये एक बोतल है, बोतल समझो, बीकर समझो, जो समझ लो आप, ठीक है। ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, ये बी बीकर हो गया, ओके, 2 बीकर है। और इस बीकर ए का पीएच वैल्यू 2 है, बीकर बी का पीएच वैल्यू 6 है। चलिए, तो तुषार स्पीकर पे आप आइए। आप बताइए, ए वाला एसिड है कि बी वाला एसिड है? दोनों एसिड है, कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दोनों बच्चों एसिड है, ये तो कंफर्म हो गया। 7 से लेस है वैल्यू तो दोनों एसिड है, ओके, पता चल गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बताना है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है।
समझ आ गया बाबू? चलो, अच्छी बात है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिएगा, इसका पीएच वैल्यू 3 है और इसका पीएच वैल्यू 8 है। तो बताना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आकाश स्पीकर पे आएगा, माइक आकाश आप तो बाबू। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? पीएच वैल्यू जिसका 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और उसको तुम स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कहो चाहे बेस बोल दो, बेस है। ठीक है बाबू, क्या है? हाँ, ये बेस है। तो यानी कि एक एसिड हो गया, एक एसिड हो गया, ये हो गया बेस। चलो, एक सॉल्यूशन है हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 2 है। तो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है कि बेस है? चलो ठीक है, निधि स्पीकर पे आएगी निधि। बाबू हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर है, मोर देन 7 है। तो एसिड है या बेस? चलो ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो खूब बढ़िया से। आप इसका डिफिनेशन लिखना सुंदर से बना करके, जैसे मैं बोला हूँ। और उसके बाद ये सारा चीज नोट करो। चलो बच्चों जल्दी करो। कॉमन सिंह, इसके बाद कॉमन नेम क्या है? इसका नाम बताओ, कॉमन नेम। इसका नाम बताओ। लिस्ट लेके सामने बैठा है क्या जी? इसका बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, बेसिस और इसका टाइप्स हम लोग देखेंगे, बेसिस और इसका टाइप्स। चलो, निधि स्पीकर पे आएगी निधि। ओएच आयंस, जो ओएच आयंस देता हूं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बच्चों, एग्जाम्पल देखो। के ओ एच, एन ए ओ एच, बहुत सारा हो सकता है। एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, ये सब है क्या? ये सारा चीज बेसिस है। अब चलो दूसरा स्पीकर पे आएगा बाबू। बताओ तो ये बताएगा बाबू, ये बताना है बेस है कि नहीं है। ये बेस है कि नहीं है? जो मैं लिखवाया था, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ऑल, देखो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे सब बेस होते हैं। ये बेस है बाबू, ये बेस है। Na2O, ये क्या है? ये बेस है। मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड, ये बेस है बाबू। Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? बेस है बाबू, बेस है। ये एक्सेप्शन में बताया था मैं, ये बेस है बच्चों, ये बेस है। और एक और बताया था, एसिड का भी ऐसा ही एक्सेप्शनल था बाबू, एक एसिड का भी एक्सेप्शनल बताया था बच्चों। नॉन मेटल ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बाबू, वो सब क्या होते हैं? सब एसिड होते हैं। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे बोलो इसे एग्जांपल दे, CO2, N2O3, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे आपको, वो सब क्या है? सब एसिड्स हैं। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे सब क्या है? सब बेसिस है। तो जितना भी मेटल ऑक्साइड होगा सब एसिड होगा, एसिड होगा या बेस होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो सब। अच्छा एक और बात बताओ, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एसिड होगा कि बेस होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, हाँ बताओ क्या होगा? अरे सोच क्या रहे हो, वही मेटल हाइड्रोक्साइड ना है, झूठ मूठ कंफ्यूज करने का। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड में
सिंपल सी OH है, तो वो तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही झूठ मूठ के पूछ दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो अब एसिड और बेस से पे कमांड हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलो। यार तुम सब भूल जा रहे, कुछ याद नहीं रह रहा तुम सबको जी। नहीं लिखे हो तो अभी नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नोट कर लो बच्चों। हम्म। चलो, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। बाबू स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या है? सेम डिफिनेशन होगा जो हमने एसिड में दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का। वहां पे हाइड्रोजन आयंस कहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयंस कहेंगे, OH आयंस कहेंगे हम। कहेंगे दोज बेसिस से टाइटेड कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन और वाटर, कुछ भी करो, those bases that completely ionized in water and gives a large amount of OH ions, hydroxide ions, are called strong acid. Weak acid, sorry, strong bases, weak bases का सेम एग्जांपल डिफिनेशन भी दे सकते हो, सेम वही। ये partially ionized in aqueous solution and gives less amount of OH ions, सिंपल सा बात। अब यहाँ पे बच्चों को एग्जांपल देना है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, ये स्ट्रॉन्ग है। KOH LiOH स्ट्रॉन्ग है।